हाँ जी, गुड इवनिंग। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या बनाना है, अब हम पहले हमने क्या बनाया था, साइनाइड मतलब नाइट्राइल बनाया था। अब हमने क्या बनाना है, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड नाइट्रो एल्केन बनानी है। अल्काइल नाइट्राइट बनाना है, किससे, अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। इससे के बेस पे कन्वर्जन आती है, तभी बोल रही हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। और कन्वर्जन आती हैं, ठीक है। फ्री के नंबर है, बस थोड़ा सा दिमाग ही लगाना आपने। देखो क्या लिया हमने, अल्काइल हैलाइड। क्या डालेंगे इसके अंदर, अगर आप केसियन लेते हो तो फॉर्मेशन होती है साइनाइड की। अगर आप सिल्वर साइनाइड लेते हो तो फॉर्मेशन होती है आइसोसाइनाइड की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केसियन से क्या बनता है, साइनाइड, और सिल्वर साइनाइड से क्या बनता है आपके पास, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड। इसके अंदर क्या डाला, सिल्वर साइनाइड। हीट करोगे, साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड, एंड आइसोसाइनाइड इसका उल्टा होता है एन ट्रिपल बॉन्ड सी। ये जो होता है बॉन्ड, ये वाला जो मैंने लगाया, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है कार्बन को, यहाँ पे सिल्वर हैलाइड क्या जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास ये है AgCN, इसका क्या होता है, कोवलेंटीन करैक्टर होता है, ठीक है। और ये क्या कहता है, अपने लोन पेयर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और वो अटैक करते हैं कार्बन पे, अल्काइल कार्बन पे, टू फॉर्म द आइसोसाइनाइड। AgCN का कोवलेंट कैरेक्टर होता है, इसके ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है R ग्रुप पे, और किसकी फॉर्मेशन होती है, आइसोसाइनाइड की, ठीक है। मैकेनिज्म देख लो, सिंपल सा ही है। ये मैंने सिल्वर साइनाइड लिखा, ये अल्काइल हैलाइड है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सिल्वर का कोवलेंटी नेचर है, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपने इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, नाइट्रोजन ने दिए तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन लिया तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। सिल्वर हैलाइड क्या जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आइसोसाइनाइड बना है, आइसोसाइनाइड ये जो बना है, ये रिडक्शन पे हमें क्या देता है, सेकेंडरी में। रिमेंबर डैट, अगर साइनाइड है तो साइनाइड की रिडक्शन से हमारे पास क्या बनता था, प्राइमरी अमाइन। ये पढ़ा था हमने, मैंडियस रिडक्शन। साइनाइड की रिडक्शन से क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन, और आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से क्या बनता है, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये बॉन्ड क्लीव करके यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है ना, सेकेंडरी अमाइन बनाना है। सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, 4 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इसको दोगे, 1 हाइड्रोजन इसको दोगे, ये बन गया आपके पास सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। प्राइमरी अमाइन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन के पास। सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन होता है, टर्शियम अमाइन में नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। ये मैंडियस रिएक्शन हम साइनाइड वाली को बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। तो साइनाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अमाइन, आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से क्या बनता है, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। ये है हमारे पास सेकेंडरी अमाइन। हाँ जी, नेक्स्ट हमने क्या प्रिपेयर करना है, नाइट्रो अल्केन। क्या लिया हमने, अल्काइल हैलाइड और सिल्वर नाइट्राइड। एक होगा नाइट्रिक एसिड, HNO3 होता है। नाइट्राइड क्या होता है आपके पास, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O। दिस फंक्शन ग्रुप इज नोन एज अ नाइट्राइड। तो Ag और X ने जाना है बाहर, R का बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो R का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, नाइट्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड O, और इसके साथ बनेगा ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये ऐसे ही होता है वैसे, ठीक है। मतलब ये अपने लोन पेयर डोनेट करके उसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्राइड, RX है, नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करना है, तो ये बनेगा और सिल्वर हैलाइड जाएगा बाहर, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बनाना है, अल्काइल नाइट्राइट्स, सिल्वर नाइट्राइट। अब हमने बनाना है अल्काइल नाइट्राइट, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, अल्काइल नाइट्राइट। पहले हमने क्या बनाया है, नाइट्रो एल्कीन। ये किसकी फॉर्मेशन किया हमने, नाइट्रो एल्कीन, किससे, सिल्वर नाइट्राइट से। अब हम क्या करेंगे, पोटाशियम नाइट्राइड से हम किसकी फॉर्मेशन करेंगे, अल्काइल नाइट्राइड की, वही अल्काइल हैलाइड। ये मेरे पास क्या है, पोटाशियम नाइट्राइड। तो KX लेके जाएगा बाहर, और इसके आपको मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप सोचो कि सिल्वर के साथ तो नाइट्रो एल्केन बन रहा है,
पोटाशियम के साथ अल्काइल नाइट्राइड बने, पोटाशियम में तो सिर्फ K और X निकालना है, बाकी जो है वैसे का वैसे बना दो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सिल्वर का कोवलेंट कैरेक्टर है, इसके ऊपर जो नाइट्रोजन होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और ये नाइट्रोजन को प्रेफर करता है कि वो अल्काइल ग्रुप पे अटैक करे, जिसकी वजह से R का बॉन्ड नाइट्रोजन से बनता है, तो यहाँ पे नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन होती है। और जो पोटाशियम है उसका कोई कोवलेंट, पोटाशियम आयनिक है, तो ये सिंपल इसमें पोटाशियम हाइलाइट ने जाना है बाहर, और R का बॉन्ड सिंपल किसके साथ बनेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, अल्काइल नाइट्राइड की। ठीक है, चलो जी, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारी प्रिपरेशन क्या है, हमें प्रिपरेशन करनी है अमाइंस की, हायर अल्काइंस की, थायोअल्केन्स की, थायोईथर्स की, किससे, अल्काइल हैलाइड से। चलो जी, पहले हमने बनानी है अमाइंस। अब देखो अमाइंस में हमारे पास हमें प्राइमरी अमाइन भी बनाना आ गया, हमें सेकेंडरी अमाइन भी बनाना आ गया। प्राइमरी अमाइन में किससे बनाएंगे, साइनाइड से। सेकेंडरी अमाइन हम किससे बनाएंगे, आइसोसाइनाइड से, है ना। सेकेंडरी हम किससे बनाएंगे, आइसोसाइनाइड से। तो देखो मान लो हमारे पास आइसोसाइनाइड भी नहीं है, तब हम कैसे बनाएंगे, अमाइंस की प्रिपरेशन करनी है अल्काइल हैलाइड से। तो ये हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये मैंने क्या लिखी है, प्राइमरी अमीन। मैंने अभी बोला था प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन, सेकेंडरी में नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन, टर्शरी में नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता। मैंने क्या लिया, प्राइमरी अमीन। तो मेरे को यहाँ पे लिखा Br नेगेटिव चार्ज, H पॉजिटिव। देखो NH3 होता है ना अमोनिया, उसको ऐसे लिखते हैं HNH2। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो HBr जाएगा बाहर, C2H5 NH C2H5, ये क्या बन गया आपके पास, सेकेंडरी अमीन। एक और मेथड आ गया सेकेंडरी अमीन का, प्राइमरी से क्या बना दिया आपने, सेकेंडरी अमीन। अगर मान लो हमने एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होएगा, ये HBr जाएगा बाहर, C2H5, 2 और 1 कितने हो गए, 3 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन HBr। ये कौन सी अमाइन बन गया आपके पास, टर्शरी अमाइन। ठीक है, मान लो अब अपने टर्शरी अमाइन में अल्काइल हैलाइड ऐड किया, तो क्या होएगा अब यहाँ पे, अब इसमें कोई हाइड्रोजन तो है नहीं जो Br लेके बाहर जाएगा, तो 3 और 4 C2H4 के मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन और Br के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, इसे हम बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। देखो हमने लिया क्या था, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन से हमने बनाया सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन से हमने बनाया टर्शरी अमीन, टर्शरी अमीन से हमने बनाया क्वाटरनरी अमीन्स। ये जो अमीन लिया ना मैंने यहाँ पे, ये कौन सा है, 2 डिग्री अमीन, एक हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये कौन सा है, 3 डिग्री अमीन। ठीक है, नेक्स्ट हायर अल्काइंस। अगर आपको याद हो जब मैंने अल्काइन करवाया था तब भी मैंने हायर अल्काइंस बनाने का मेथड बताया था। हम क्या ले लेते हैं, सोडियम का सोल्ट ले लेते हैं, क्या लिया, अल्काइल हैलाइड, साथ में क्या डाला, सोडियम का सोल्ट, कुछ नहीं करना है, Na जाएगा बाहर, कितने कार्बन, हायर अल्काइन का मतलब क्या है, 2 कार्बन थे ना, ट्रिपल बॉन्ड, यही अल्काइन 2 कार्बन थे, और यहाँ पे कितने कार्बन की अल्काइन बनी है, 3 कार्बन की, दैट इज नोन एज अ हायर अल्काइन। प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी, हम क्या लेते हैं, यहाँ पे कोई भी अल्काइन, इसके अंदर डाला सोडियम अमाइड लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपके पास क्या होएगा, NH2 और एक हाइड्रोजन जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या लग जाता है, सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, थायोअल्केन्स, कुछ नहीं करना, अल्काइल हैलाइड, इसमें डालो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, SH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Na लेके जाएगा Br, और यहाँ पे क्या बन गया, थायोअल्कोहल, सल्फर आ गया ना, थायोअल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट थायोईथर। अगर थायोअल्कोहल बनानी है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड लेना है, अगर थायोईथर बनानी है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जरूरी नहीं है इथाइल का, तो आपने इथाइल ही लेना है। तो अब क्या करोगे, यहाँ से NaBr निकालोगे बाहर, C2H5 S C2H5 किसके, अगर तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता तो वो सिंपल ईथर होती, सल्फर के साथ बॉन्ड बनना है तो ये क्या हो गया आपके पास, थायोईथर। और थायोईथर बनाने के एक और फॉर्मूला, इसके अंदर ले लो सोडियम सल्फाइड, डाई सोडियम सल्फाइड, तो क्या आएगा, 2 NaX के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, RXR क्या बन गया, थायोईथर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास हाउ हैलोअल्केन्स रिएक्ट विद, सबसे पहले है हैलोअल्केन की रिएक्शन है। ठीक है, पहले हैलोअल्केन्स रिएक्शन विद सोडियम, वुड्स रिएक्शन आपने सुनी है ना, अल्केन की प्रिपरेशन में हम पढ़ते हैं। तो हमने क्या लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल किसके लेने हैं, अल्काइल हैलाइड के, 2 मॉलिक्यूल किसके लेने हैं, सोडियम के, सोडियम X लेके चला जाएगा बाहर, पीछे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्केन की। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। नेक्स्ट हैलोअल्केन की रिएक्शन विद लिथियम के साथ, एक लिथियम हैलोजन लेके जाएगा बाहर, क्या बन गया आपके पास, अल्काइल लिथियम।
नेक्स्ट है एक्शन विद मैग्नीशियम, MgX जाएगा। MgX से बाहर जा ही नहीं सकता क्योंकि फिर हमारे पास कुछ बनता नहीं, तो RMgX, इसको हम क्या बोलते हैं, गिग्नर्ट रिएजेंट। नेक्स्ट एक्शन विद जिंक, दिस इज नोन एज द फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। आपके पास क्या है, इथाइल ब्रोमाइड प्लस जिंक, क्या बन गया, इथाइल जिंक ब्रोमाइड। फिर इथाइल जिंक ब्रोमाइड के आपने 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, उसको आप जब हीट करोगे तो एक C2H5 तो वैसे ही रहेगा, ये तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, डाई इथाइल जिंक प्लस जिंक Br2 जाएगा बाहर, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन विद लेड सोडियम अलाइड्स, इथाइल क्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल्स, लेड लेना है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, टेट्रा इथाइल लेड की। आपको ये पता होगा ये एंटी नॉक एजेंट का काम करता है, साथ में भी लेड बाहर मिलेगा, साथ में सोडियम क्लोराइड। समझ आ गया ना, रिएक्शन ईजी है इसीलिए जल्दी बोल दी मैंने। सोडियम के साथ वुड्स रिएक्शंस, 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड, 2 सोडियम, तो सोडियम हैलाइड लेकर जाएगा बाहर अल्केन की फॉर्मेशन। लिथियम के साथ करोगे तो अल्काइल लिथियम, Mg के साथ करोगे तो गिग्नर्ट रिएजेंट, जिंक के साथ करोगे फ्रैंकल रिएक्शन, पहले ये बनेगा, उसके बाद इसको हीट करोगे डाईइथाइल जिंक की फॉर्मेशन होगी। एंड देन उसके बाद सोडियम एलोए के साथ करोगे, Pb के 4 मॉलिक्यूल, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, टेट्राइथाइल लेड, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक तरह से ये क्या करता है, एंटी नॉक एजेंट का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ हैलोल्केन्स और द अल्काइल हैलाइड्स। देखो रिडक्शन सबसे पहले तो हमें हमारे पास वही है, हाइड्रोजन का हम यूज़ करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन क्या है, इथाइल आयोडाइड, नेसेंट हाइड्रोजन, एक HI लेके जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी एल्केन। कौन सी एल्केन बन गई, ये इथेन, ठीक है। नेक्स्ट है प्लैटिनम निकल प्लैटिनम, आपको पता है इसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन, Hb आ जाएगा बाहर। नेसेंट रीजन होती है जो फ्री पड़ी होती है, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव होती है, ये Hb आ जाएगा बाहर, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्केन की। नेक्स्ट ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ पे क्या बनेगी, वैसे ही एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और I2 बाहर जाएगी, दैट इज अ एल्केन। बहुत इजी रिएक्शंस है, हाँ जी। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। अगर आप ये तो मैंने पीछे भी ये करवाया था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशंस। डीहाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर और हैलोजन आपने बाहर निकालना, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द डीहाइड्रोहेलोजिनेशंस, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले देखो हमने क्या लिया, अल्काइल क्लोराइड, इसके अंदर डाला मैंने अल्कोहलिक KH। मैंने आपको ये बात पहले बताया था, अगर एक्वस KH यूज़ करोगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्कोहल की, अगर अल्कोहलिक KH यूज़ करोगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्कीन की, ठीक है। जस्ट अ वेट, तो देखो यहाँ पे K के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, OH के ऊपर क्या है, नेगेटिव, Cl के ऊपर क्या है, नेगेटिव, ये सारा क्या है, पॉजिटिव। तो K तो चला जाएगा Cl लेके बाहर, इसका OH और H आपने लेना है बीटा कार्बन से। बीटा कार्बन मतलब हैलोजन में बीटा कार्बन होना मस्ट है, तभी एलिमिनेशन होएगी। बीटा कार्बन कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ, और कार्बन कौन होता है, अल्फा, ये क्या होता है, बीटा। मतलब बीटा में से आपने हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन दिया तो यहाँ से वाटर बाहर गया, OH और H मिलकर यहाँ पे क्या बन गई, एल्कीन। मैकेनिज्म देखो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होएगा, मैकेनिज्म हमारे पास कौन सा है, ये सब्स्टिट्यूशन ही है, कहीं पे सब्स्टिट्यूशन बोल दो। एलिमिनेशन कर रहे हैं ना हमने KCl बाहर निकाला, हमने वाटर की एलिमिनेशन की, कैसे, हमने अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया, कौन सा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन मैकेनिज्म है ये। सबसे पहले क्या होएगा, फर्स्ट स्टेप क्या होएगा हमारा, स्लो स्टेप, है ना। फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होगा, स्लो स्टेप। यहाँ पे मेरे पास क्या है, मतलब अल्काइल हैलाइड प्लस अल्कोहलिक KOH का कौन सा अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ से एल्कीन बननी है, यहाँ से हाइड्रोजन जाना है, तो यहाँ पे क्या होगी, पार्शियल ब्रेकेज होगी, है ना।
ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये ऐसे था ना, ये दूसरा बॉन्ड ऐसे ऐसे बनना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है। और OH ग्रुप ने, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, देखो अल्काइल हैलाइड है, हमारे पास क्या था, अल्कोहलिक OH, OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव ने किस पे अटैक करना है, बीटा कार्बन पे। बीटा कार्बन कौन सा होता है, फंक्शन ग्रुप के साथ अल्फा, ये क्या होता है, बीटा। तो OH नेगेटिव ने किस पे अटैक किया, इस पे बीटा कार्बन पे। तो ये बन गया हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप होएगा तो यहाँ से आपके पास किसकी एलिमिनेशन होगी, वाटर की एलिमिनेशन होगी। वाटर बाहर गया, ये हैलोजन यहाँ से जाएगा बाहर, मतलब ये Cn नेगेटिव बाहर गया, तो पीछे क्या बच गया, CH2, यही बचा ना, H2C H2C। कार्बन की 4 बॉन्ड होने चाहिए, 2 और 3, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड, बन गई इथीन। अब ये बन गई इथीन, ठीक है। अब ना कुछ कन्वर्जन्स हैं, 2-3 मैं करके दिखाती हूँ, बाकी आपके लिए लिखिए, अपने आप करोगे। सबसे पहले देखो मैंने क्या बनाना है, मिथाइल क्लोराइड से एसिटिक एसिड। अगर आपको याद हो, साइनाइड किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो पहले आप अल्काइल हैलाइड से क्या बनाओगे, साइनाइड, फिर हम इसकी कंप्लीट हाइड्रोसिस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एसिड। नेक्स्ट मैंने क्या बनाना है, प्रोपाइन। इसका मेथड तो हमने अभी पढ़ा था। हमने क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड, साथ में क्या लेना है, सोडियम सोल्ट। जितने प्रोपाइन किया तो 1 कार्बन तो ये रहा, 2 कार्बन का सोडियम सोल्ट डालोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, प्रोपाइन 3 कार्बन वाली, है ना, पीछे करवाया है ये मैंने। मिथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, इथाइलामाइन, मतलब प्राइमरी अमीन। पहले क्या बनाओगे, साइनाइड, फिर इसकी क्या करोगे, पार्शियल हाइड्रोसिस, तो एस्टामाइड बनता था। रिडक्शन कौन सी, मैंडियस रिडक्शन, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, प्राइमरी अमीन की। मिथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, मिथॉक्सी इथेन, मतलब ईथर बनाना है, तो क्या डालोगे, सोडियम एल्कोक्साइड्स, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ईथर की। पीछे मैं करवा के आई हूँ भाई, ध्यान से अपने पीछे देख लेना, कहीं ऐसे बोलोगे मैम ने तो जल्दी जल्दी करवा दी। नेक्स्ट तो आपने करनी है और मेरे को दिखानी है, इथाइल क्लोराइड से आपने प्रिपेयर करना है प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड से आपने बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड को यूज़ करके आपने बनाना है ब्यूटेन। इथाइल क्लोराइड से आपने बनाना है ब्यूट 1 आइन, ठीक है, ये आपका काम है। बाकी नेक्स्ट